बजरंग जी, एक थोड़ा हटके सवाल है। गांधी प्रकरण, गोकसी प्रकरण में कहूँगा कि न्यायालय को फैसलो आ चुके है और न्यायालय के फैसले को मैं सम्मान भी करा, लेकिन फैसले के बाद में आने के बाद में जो दूसरे पक्ष का केस का सीबीआई जांच की मांग उठा रहे हैं और वे ये भी मांग कर रहे हैं, वहीं पोस्टां देखी कि अगर भादरा विधायक ये चीज़ में सहमत है जांच कराने में तो बाने मांग करनी चाहिए कि सीबीआई जांच हो। थारो है मामले में के पक्ष? देखो राजेंद्र जी, कभी भी दो समाज के बीच में मैं हमेशा ही गई करूँ, और कोई भी ऐसी घटना होती है तो देखो एक दरार उत्पन्न होती है राजेंद्र। ये या तो दरार है, आ दरार देखो पड़ चुकी है, और मैं बहुत पहले भी शायद मैं थाने इंटरव्यू दियो कि शायद आ दरार बढ़ने में टीम ला के वो अब इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करने के लिए क्यों इसमें भी एक असमंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इधर हाई कोर्ट इनकी जमानत खारिज करता है, परंतु भादरा से जमानत होती है। अब जहाँ पहले दोनों पक्ष, मैं कोई विशेष धर्म को नाम ना ले, यानी जो आंदोलनकारी थे, सीबीआई जांच की आंदोलनकारी मांग तो डे वन से कर रहे थे, फिर सामने दूसरा पक्ष मांग कर रहा है कि जी सीबीआई जांच हो। अब दोबारा से आंदोलनकारी जो थे वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, इधर केस पे एफआईआर लग चुकी है। ठीक है, तो कुछ नहीं कह सकते इस चीज के बारे में राजेंद्र जी अभी भी, परंतु हाँ जो सच्चाई है वो गांव जगह बूढ़िया बैठे वन सारन बेरो है राजेंद्र। लेकिन एक बड़ो सवाल कि माता और बहना बैठी नहीं वान भी सच्चाई को बेरो है, अका कहानी क्यों हुई है। और मैं तो आई कहूँगा कि भगवान ना करे कि कभी अपने क्षेत्र में ऐसी घटना कभी भी रिपीट। बड़ो कलंक लाग गया बजरंग जी, कर्फ्यू लागनो 144 लागनो, सैकड़ों युवा अंदर गया और जो दूसरो पक्ष का जगह बच्चा अंदर हागो किसी प्रकरण में बंगो बाप को सिर को जो सायो है वो ऊपर उठ गयो, तो एज की भरपाई है एक राजनीतिक द्वेषता में चढ़ी है या राजनीति की कमी वजह में चढ़ी है? क्यों कि सैकड़ों युवा अंदर गया। दूसरो जो हारून जो मौलवी साहब बंगी डेथ हो गई, यानी बंग बच्चा के ऊपर जो पिता को सायो वो उठ गयो। दोनों पक्ष देखा तो दोनों बहुत कुछ खोए है, एंगो भरपाई कौन करे साहब? राजेंद्र जी मेरी एक बात समझ को नहीं है। मौलाना हारून जी की मृत्यु हुई और हकीकत में उनकी मृत्यु का सबको दुख भी, पूरे क्षेत्र को, मुझे नहीं लगता कि पूरे क्षेत्र में किसी को भी उनकी मृत्यु का दुख नहीं हुआ। उसके बाद में जांच टीम, एक कमेटी बैठती है, एसआईटी बैठती है, तो क्या भादरा के में जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए थे, क्या वो इस चीज को पहले अगर फैसला लेके अगर करवाते, पहले अगर वो तुरंत इस पे त्वरित अगर कार्रवाई करते तो क्या होता? बिल्कुल, मतलब या तो कहानी इन्होंने जो मुस्लिम समाज है ना, भादरा विधायक ने मुस्लिम समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है एक तरीके से। ठीक है, क्यों अभी उनको वो अपराधी भी नहीं प्रूव हुए और उन्होंने अपने पिताजी की भी जान दी और पूरे समाज के एक जो प्रतिनिधित्व करने वाले मौलवी की भी जान गई है। ठीक है, तो एक तरीके से जो पाप हुआ है, और मैं तो यही कहूँगा ये जो पाप का जो पूरा का पूरा एक क्रेडिट जो है ना वो भादरा विधायक जी ने लिया है। अगर वो समय रहते अगर त्वरित कार्रवाई करवा के इस पे वो करते तो शायद ऐसा हो या ना हो, खैर वो अलग बात है, परंतु जो चीज़ आज अगर सामने निकल के, ये चीज़ पहले भी निकल के आ सकती थी। अब अलग अलग बातें हैं राजेंद्र जी। बहुत से गांव में जो लोग बैठे हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि शायद बलवान जी ने या फिर भादरा विधायक ने या फिर प्रशासन ने कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे डे वन से जो केस है इसमें कुछ घालमेल तो है, और अभी जो रिपोर्ट आई है ये कहीं लोगों की भावनाओं के विपरीत है। ठीक है, तो अब ये मामला चला गया राजेंद्र जी, बिल्कुल सीधा कोई है कि सिर्फ समाज हित, मैं वो कहूँगा जब पूरे समाज को, पूरे देश के हर नागरिक को उससे फायदा होता हो, परंतु अब यहाँ पे समाज हित की बात नहीं रही। अब यहाँ पे दो वर्गों के बीच में एक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं तो पूरे तहसीलवासियों से, क्षेत्रवासियों से यही कहना चाहूँगा कि आपस में हिंदू मुस्लिम ना करके, जिन लोगों के हाथ में सत्ता थी ये लोग इसको ढंग से संभाल नहीं पाए, और इन लोगों ने दोनों ही पक्ष के लोगों को एक उनके सम्मान को, उनके आत्म सम्मान को एक जो ठेस पहुंचाई है, शायद इसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी राजेंद्र। बजरंग जी, बात बड़ी आ उठी क्योंकि मैं गया भी, यहाँ चर्चा भी हुई कि जैसे हाईकोर्ट है मामले ने रोक के, यानी सुनवाई हाईकोर्ट में चल रहा है, हाईकोर्ट तथ्य के आधार पर करे, हाईकोर्ट 2 बार सुनवाई करी, 2 बार जमानत रद्द हुई है, और उसके तुरंत बाद यानी भादरा कोर्ट के अंदर जमानत मिल जाए,
एंगो मतलब जनता के समझ में को नहीं है साहब। मारे तो चलो ठीक है मैं पूछा करा, लेकिन समझे मारे भी को नहीं। अगर वह छोरा, अगर वह लड़का जो तथाकथित कहने लगे आरोपी नहीं आ, तो हाई कोर्ट में जमानत क्यों रद्द करी? अगर भादरा कोर्ट में जमानत मिल जाती तो आज वो जद प्रकरण हो बिंगी तुरंत बाद जांच के आधार पर क्यों को नहीं हुई? कई सवाल है बजरंग जी। जांच हुई तो कहेंगी हुई, जांच करी तो कहेंगी करी, क्योंकि युवा कई बाप खोए हुए, कहीं युवा आपकी जिंदगी खराब करी है साहब। बिल्कुल है। करीबन 500-600 टाबराओं ऊपर जो केस लागे हुए, वे बच्चा शायद फौज की भर्ती कौन देख सके, वे बच्चा पुलिस का पेपर कौन दे सके, वे बच्चा मास्टर कौन लाग सके। रिश्ता तो वंडा भी कोनी हो अपने आजकल जमींदार परिवार में, क्यों राम बरसे कोनी, भीमटो आवो कोनी, खुडाम की दाना रहा कोनी, इब ऊपर 307 वर्ग का केस ला गया। ठीक इसके विपरीत कोई एक तो बेगुनाह है राजेंद्र, एक तो बेगुनाह ही है। इधर वो 500-550 बच्चे, या फिर ये 6-7 बच्चे जो बेचारे इतने दिन रह के आए हैं, ठीक है, दोनों प्रताड़ित हुए। मतलब मजा देखो है केस का, आपस में दोनों लड़ा गए, एंगो सिर्फ एक राजनीतिक रूप में फायदा उठाने की कोशिश करी गई है। और कठई आपा बड़ा बुढ़ियांग में बैठांगा, आपा गामा में जावा, जद करके एंगो असली निष्कर्ष लिखने लाग रहे हो कि हाँ जी देखो अब जो एसआईटी ने जो जांच की है, देखो अब कानून ने जो दिया है उस चीज़ को हम सवाल नहीं उठा सकते हैं, परंतु हाँ शायद हाई कोर्ट के अंदर भी अभी इस पे कोई ना कोई आगे की कार्रवाई करने के लिए, परंतु दोबारा मैं कहने लग रहा हूँ दूरियां तो पैदा होगी नहीं समाज में, ठीक है, और ये दूरियां शायद आने वाले मैं कह रहा हूँ कि 2-3 पीढ़ियां तय या टाइम लगे, और धीरे धीरे करके शायद दोबारा ही एक भादरा में एक दोबारा इशो टाइम आओगे जैसा पहले था। टाइम की कह रहे होते विरोध, एक दूसरे को विरोध चल टाइम की कह रहे होते, जो चीज में धरातल पर देखने लग रहे हैं वह चीज लोगों का समझ में देर में आओगी। क्यों कि पूरे प्रकरण ने अगर देखा तो कट्ठे ने कट्ठे इन अंदर एक राजनीति ही, और युवा शिकार होया है। इन जो हारून मौलवी जी का बच्चा या हारून मौलवी जी है वह शिकार होया है, लेकिन इन एक राजनीतिक तूल के तहत अगर क्यों कहियो अगर फैसलो आज या 2 दिन पहले आए, वो फैसलो 1 महीने पहले भी आज को आज जांच अगर कुछ जांच के अंदर तथ्य हाई को नहीं तो इतना दिन इन मामले लटकाए क्यों रखो। कई सवाल है बजरंग जी, तो के बा युवा पर जो धारा लाग रही है बैंक के खिलाफ भी बंग भविष्य जो चौपट हो गयो बिंग जिम्मेदारी कोई ले गो या बंग भाई अगर मुख्यमंत्री मिलो या क्यों मिलो तो बात रखी जाएगी। देखो राजेंद्र जी मैं तो बिल्कुल क्लियर कट कहूँ, अब जो 500-550 टावरांग ऊपर ये जो धाराएं लागी है 307 और 295 पर की, ये बहुत गलत हुआ। ये एक मौलिक कर्तव्य, एक इंसानियत के नाते शायद मेरे तो ना करियो, मेरी भादरा विधायक जी से गुजारिश है, बाकी जो परिणिया टाबर हैं इनके ऊपर जो केस लगे हुए हैं ये केस वापस ले लेने चाहिए। क्यों ये 20-20, 25-25 साल का टाबर हैं, परिणिया टाबर हैं, कोई बेचारों कटे ही पटे, कोई कटे ही पटे, चलो ले एक मौके मान लो आपने इन लोगों को तो दोषी घोषित कर दिया, परंतु टाबर मान गया हाँ एटलीस्ट माफ़ करो। मावांग ऊपर बहुत भूडी बीतन लाग रही है, जहाँ गए टाबरांग ऊपर 307 पर की धारा लाग रही है। बजरंग सारण ने छोड़ के जितना भी और जो बच्चे हैं, मैं भादरा प्रशासन से भी यही गुजारिश करना चाहूँगा कि इन बच्चों को प्लीज़ कृपया करके आप छोड़ दीजिए, उनकी कहीं कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ एक जन भावनाओं को देख के वहाँ पर पहुँचे हैं। बात आ गई बजरंग सारण की भी, बजरंग सारण लास्ट मोमेंट पर आवे तो बजरंग सारण जेल भी काट गया है, तो बजरंग सारण को मन की जी कट फीलिंग है बाकी। राजेंद्र जी मैं दोबारा बताऊं कि मैं जब करीबन 2015-16 में जब भादरा पैर रखा था मैंने, ये बात उसी समय से अपने को बिल्कुल क्लियर थी कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं फूल तो है कोने पर, कांटा गना ही पाऊँ, ठीक है, तो वो चीज़ बिल्कुल दिल में मान लियो, मन में मान लियो कि आज नहीं तो कल होनी है। तो ये तो देखो ए रास्ते पर चलेंगे ये चीज़ें रहेंगी राजेंद्र जी।